उसको पढ़ दे रहा हूँ, उसके बाद बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति ने 8,600 रुपये अपने 5 बेटे, 4 बेटियों तथा 2 भतीजों के लिए छोड़े। यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना तथा प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना भाग मिले तो प्रत्येक बेटी का भाग ज्ञात करें। यानी कि एक कोई व्यक्ति था, उसने अपने बेटों के लिए और बेटियों के लिए और भतीजों के लिए कितने रुपए छोड़ दिए? 8,600 रुपये छोड़ दिए। अब क्वेश्चंस में ये बताया है कि प्रत्येक जो बेटी है उसको भतीजे का 4 गुना तथा प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना भाग मिलता है। तो प्रत्येक बेटी का भाग ज्ञात करें, यानी कि एक बेटी को कितना मिलता है। तो देखिए दोस्तों, कितने लोगों का जिक्र किया जा रहा है? 3 लोगों का। कौन कौन है देखिए, एक तो उसका क्या है, लड़का है, सॉरी लड़का नहीं, एक तो लड़का है, लड़का लिख लो कोई नहीं, बट क्या दे रखा है, बेटा, तो बेटे से आसान में समझ। एक तो उसका क्या दे रखा है, बेटा, एक क्या दे रखा है दोस्तों, बेटियां, एक क्या है, बेटियां हैं, और एक क्या है, भतीजा, एक क्या है, भतीजा है। अब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चंस में कहा क्या गया है कि यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना तथा प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना भाग मिले। तो देखिए किससे कंपैरिजन किया जा रहा है, इसमें भतीजे से कंपैरिजन किया जा रहा है बेटे और बेटियों को। तो मैं कह सकता हूं कि भतीजे को 1 रुपया मिला होगा और इससे 4 गुना ज़्यादा बेटी को मिला है। तो 1 का 4 गुना कितना होता है, 4 ही तो होता है दोस्तों। तो जब भतीजे को 1 रुपया मिला है तो इससे 4 गुना ज़्यादा बेटियों को मिल रहा है, तो बेटियों को 4 गुना दे दिया। और भतीजे से 5 गुना ज़्यादा बेटों को मिल रहा है, तो 1 का 5 गुना कितना होता है, 5 ही होता है दोस्तों। और क्वेश्चंस भी यही कह रहे हैं कि यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना, तो देखिए प्रत्येक बेटियां जो है उसको, प्रत्येक बेटी को भतीजे का कितना गुना दे दिया हमने, 4 गुना दे दिया। और प्रत्येक, आगे क्वेश्चन, प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना भाग मिले। तो भतीजे को कितना मिल रहा है, 1, इसका 5 गुना बेटों को मिल रहा है, यानी कि 5 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। इसका 5 गुना कितना, देखिए भतीजे को कितना मिल रहा है, 1, तो 1 का 5 गुना कितना, 5 ही तो होगा। 5 को जब 1 से गुना करूंगा तो 5 ही होगा। तो इससे कितना ज़्यादा, 5 गुना ज़्यादा। तो इससे 5 गुना ज़्यादा कितना होगा, 5 ही होगा। तो बेटों को कितना मिल रहा है, 5। अब देखिए दोस्तों, ये एक बेटे का हिस्सा है, ये एक बेटी का हिस्सा है, ये एक भतीजे का हिस्सा है, क्योंकि एक एक बेटी का हमने पहले निकाला है। क्योंकि क्वेश्चन ने दिया है कि यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना मिला है, तो ये एक बेटे का हिस्सा है, ये एक बेटे का हिस्सा है, और ये एक भतीजे का हिस्सा है। लेकिन देखिए जब हमने एक बेटे के हिस्से में 5 रुपए निकाल लिए और एक बेटी के हिस्से में 4 रुपए हमने निकाल लिया और एक भतीजे के हिस्से में 1 रुपए निकाल लिया, तो क्वेश्चंस में कितने बेटे दे रखे हैं, कितने बेटियां दे रखी है, कितना भतीजा दे रखा है, उनका हिस्सा निकालेंगे। क्योंकि ये तो एक एक सदस्य का हिस्सा है। लेकिन क्वेश्चंस में ये दे रखा है कि 5 बेटे हैं। देखिए एक बेटे के हिस्से में 5 रुपए आ रहे हैं, तो देखिए 5 बेटे हैं तो 5 से गुना कर देंगे, क्योंकि प्रत्येक को 5-5 रुपए मिलेंगे। जब एक बेटे के हिस्से में हमने 5 रुपए निकाला तो टोटल बेटे हैं कितने, 5। तो देखिए टोटल बेटों के कितना हिस्सा रुपए बांटे में आ जाएगा, 25। तो देखिए तीनों के कितना, पांचों के कितना आ गया, 25 रुपये। कैसे, देखिए दोस्तों, हमने प्रत्येक एक एक सदस्य का यहाँ पर क्या निकाला था, हिस्सा निकाला था। लेकिन बेटे हैं कितने, 5 है, तो एक बेटे को 5 रुपए मिले तो पांचों बेटों को कितने मिल जाएगा, 5 × 5 यानी कि 25 रुपए मिल जाएगा। उसी प्रकार जब एक बेटी को 4 रुपए मिल रहे हैं तो बेटियां हैं कितनी दोस्तों, बेटियां 4 बेटियां हैं। एक बेटी को 4 रुपए मिल रहे हैं तो देखिए 4 बेटियां, तो 4 से गुना कर देंगे तो चारों बेटियों का हिस्सा हो जाएगा 4 चौक 16 रुपए। तो चारों बेटियों को कितना मिला, 16 रुपए मिला। उसी प्रकार एक भतीजे के हिस्से में कितना आ रहा है, 1 रुपया। लेकिन भतीजे है कितने, 2 भतीजों के लिए छोड़े, तो भतीजे कितने हैं, 2। जब एक भतीजे को 1 रुपया मिल रहा है तो 2 भतीजों को कितना मिलेगा, 2 से गुना कर देंगे, 2 एकम 2, यानी कि 2 भतीजों का कितना मिला, 2 रुपये मिले दोस्तों। तो दोस्तों आप इस बात को बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। अगर आपने इतना समझ लिया तो समझो कि क्वेश्चंस का जो है आंसर बिल्कुल आ गया। अब देखिए हमने जो है इनका रेशो में जो है कितना कितना इनका हिस्सा निकाला। देखिए पांचों बेटों को कितना मिला, 25, चारों बेटियों को कितना मिला, 16, और दो जो भतीजे उनको कितना हिस्सा बांटे में आया, 2 रुपये। तो अगर हम इनको जोड़ दे कि भाई देखिए 5 बेटों का, 4 बेटियों का और 2 भतीजों का हिस्सा जो है रेशो में कितना मिल रहा है, इनको रेशो में कितना मिला, तो जोड़िए कि 25 और 16 कितने हो गए दोस्तों, 25 में जब 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 41 होगा। और 41 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 43 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 43 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 43।
लेकिन अब देखिए हमने इन सभी का हिस्सा जोड़ दिया, 5 बेटों का, 4 बेटियों का और 2 भतीजों का, तो कितना मिल रहा है इनको? 43 मिल रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन सबको 43 नहीं मिल रहा है, इन सब के लिए 8600 रुपये छोड़े गए हैं। कितने छोड़े गए हैं? 8600 रुपये। तो ये जो 43 रुपये रेशो में, तो इनको 43 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 4300 नहीं मिल रहे, 8600 मिल रहे हैं। तो मेरे को ये बताइए कि ये जो 43 रुपये इन सभी को मिल रहे हैं, इससे कितने गुना ज़्यादा ये 8600 रुपये मिल रहे हैं? देखिए ये 8600 जो रुपये हैं, इस 43 से कितने ज़्यादा मिल रहे हैं? देखिए हमारे हिसाब से, रेशो के हिसाब से इनको कितना मिल रहा है टोटल? 43 रुपये। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 4300 नहीं मिल रहा, 8600 रुपये मिल रहा है। तो इससे कितना गुना ज़्यादा है? तो देखिए दोस्तों कटा लेंगे कि इससे कितना गुना ज़्यादा है, यानी कि 43 रेशो का मान कितना है? 8600 रुपये, यानी कि 8600। तो एक रेशो का मान हम निकाल लेंगे दोस्तों, तो इसको कटा लेंगे कि 43 एकम 43 और 43 दूना 86 और 2 जीरो ऐसे कैसे आ जाएगी, यानी कि एक रेशो का मान कितना? 200 रुपये। यानी कि क्वेश्चन का मतलब ये था कि हमारे हिसाब से रेशो में इन सबको टोटल कितने रुपए मिल रहे थे? 43। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि इन सबको 43 नहीं मिल रहे थे, 8600 मिल रहे थे, यानी कि इन्हीं 8600 में से इनको रुपए का हिस्सा बट में आ रहा था इनके। लेकिन हमारे हिसाब से इन 43 रुपए में से इनके हिस्से का बट आ रहा था। तो इस 43 का मान जो है क्वेश्चन में 8600 दिया है, तो इस 43 का जो हम कंपेरिजन किससे करेंगे? 8600 करेंगे। तो देखिए 43 रेशियो का मान हमको 8600 रुपये दे रखा है। तो 43 जो रुपए है इनका मान हमको 8600 यानी कि 8600 दे रखा है। तो एक रेशियो का मान कितना आ गया? कटाने के बाद 200 आ गया। जब एक रेशियो का मान 200 आ गया दोस्तों, तो क्वेश्चन ने पूछा क्या हमको? देखिए क्वेश्चन ने कुछ नहीं पूछा, क्वेश्चन ने सीधा सा पूछा है, देखिए तो प्रत्येक बेटी का भाग ज्ञात करें, प्रत्येक बेटी का भाग ज्ञात करें। अब देखिए एक रेशियो का मान जब 200 आ गया, अब चाहे प्रत्येक बेटी का भाग पूछे, प्रत्येक बेटे का भाग पूछे या प्रत्येक भतीजे का पूछे, तो हम बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक रेशियो का मान कितना आ गया? 200 आ गया। अब प्रत्येक बेटी का जो है हमको क्या निकालना है? भाग निकालना है। तो एक बेटी को रुपए कितने मिल रहे थे? क्वेश्चन ने ये पूछा है प्रत्येक बेटी का। देखिए यहाँ पर ध्यान देना, प्रत्येक बेटी का भाग ज्ञात करें। किसका? प्रत्येक बेटी का भाग। अब बेटियां थी कितनी टोटल? वैसे तो टोटल बेटियां थी 4। अब टोटल चारों बेटियों का हिस्सा यानी कि रेशो कितना आ रहा था हमारे पास? 16। लेकिन हमको चारों बेटियों का हिस्सा नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है कि प्रत्येक बेटी का भाग ज्ञात करें। तो प्रत्येक बेटी के हिस्से में कितने आ रहे थे? 4 रुपये आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे? क्योंकि ये 4 गुना तो हमने जब किया था, जब चारों बेटियों का हिस्सा निकाला था, तब तो 16 आ रहा था। लेकिन प्रत्येक बेटी के हिस्से में कितने रुपए आ रहा था? 4 रुपये। कैसे कि भतीजे को जब 1 मिल रहा था, भतीजे से 4 गुना बेटी को मिल रहा था, तो एक बेटे के हिस्से में कितना आया था दोस्तों? 4 रुपया। क्या बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी। तो प्रत्येक बेटी के हिस्से में कितने रुपए आ रहे थे? 4। तो देखिए एक रेशियो का मान कितना? 200। तो प्रत्येक बेटी के कितने रुपए आ रहे थे? 4 रुपये। तो देखिए एक रेशो का मान 200 है, तो प्रत्येक बेटी को 4 रुपये मिल रहे थे। इसका मतलब है कि 4 को हम 200 से गुना कर देंगे, तो प्रत्येक बेटी का हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों? हिस्सा आ जाएगा। तो देखिए 4 को जब 200 से गुना करेंगे कितना होगा? 4 दूनी के 8 हो जाएगा, 4 दूनी के 8 हो जाएगा, 2 जीरो ऐसे कैसे। तो देखिए दोस्तों प्रत्येक बेटी के हिस्से में कितना आया? 800 रुपये आया। जब प्रत्येक बेटी के हिस्से में 800 रुपये आ गया, तो बेटियां है कितनी टोटल? 4 बेटियां। हमको तो पूछा सिर्फ यही है कि तो प्रत्येक बेटी का भाग ज्ञात करें। तो प्रत्येक बेटी का भाग ज्ञात करें, तो हमने कितना आया? 800 रुपये आया। तो दोस्तों क्या ये बात आपको समझ में नहीं आई? मैं आशा करता हूँ कि आप जो इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से समझ गए होंगे। तो देखिए दोस्तों इसी के साथ हम देखते हैं कि ये जो प्रत्येक बेटी का 800 जो है हिस्सा है, किस ऑप्शन में हमको दे रखा है। तो देखते हैं दोस्तों किस ऑप्शन में हमको दे रखा है। तो देखिए दोस्तों बी ऑप्शन में हमको दे रखा है। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 800 जो है प्रत्येक बेटी का हिस्सा हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों अगर इतनी बात आपके समझ में आ गई है, तो मैं आपको एक बात और बता देने वाला हूँ कि प्रत्येक बेटे के हिस्से में 800 रुपये आए हैं, तो बेटियां है कितनी? टोटल 4 बेटियां हैं। तो 4 बेटियों के हिस्से में कितना रुपये आना चाहिए भाई? 8 चौक 32। तो कितने रुपये आना चाहिए? 3200 रुपये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए भाई। 4 बेटियां तो चारों बेटियों की 3200 रुपये आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। अब मेरे को ये बताओ कि भाई एक रेशियो का मान 200 है, अगर हम प्रत्येक बेटे का हिस्सा निकाले तो बेटे को कितने रुपए मिल रहे हैं? 5। तो देखिए 200 को 5 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए दोस्तों इस 200 को जब हम 5 से गुना कर देंगे तो क्या होगा? 2 पंजे 10 का ऐसे कैसे, और 2 जीरो जो है ऐसे की ऐसे हो जाएंगी। यानी कि प्रत्येक बेटे को कितने रुपए मिलेंगे? 1000 रुपये।
प्रत्येक बेटे को, तो बेटे हैं कितने दोस्तों, टोटल 5 है। तो एक बेटे को 1000 रुपये, तो 5 बेटों को कितने टोटल रुपए मिलेंगे, 5000 मिलेंगे। जब हमने ये सब निकाल लिया तो देखिए प्रत्येक भतीजे का हिस्सा भी तो हम निकाल सकते हैं दोस्तों, कि एक रेशियो का मान 200 दे रखा है और प्रत्येक भतीजे को 1 ही रुपया मिल रहा है। तो 1 रुपया मिल रहा है, यानी कि एक रेशियो का मान 200, तो एक रेशियो का मान 200 से गुना कर देंगे। तो देखिए जब एक को हम 200 से गुना करेंगे तो कितना निकल कर आएगा दोस्तों, 200 ही निकल कर आएगा। यानी कि प्रत्येक भतीजे को कितने रुपए मिल रहे हैं, 200। लेकिन भतीजे हैं कितने, टोटल 2 भतीजे हैं। टोटल भतीजे कितने हैं, 2 भतीजे हैं। तो एक भतीजे को अगर 200 रुपये मिल रहे हैं तो इसको जब हम 2 से गुना कर देंगे तो दोनों भतीजों के, यानी कि भतीजों को कितना हिस्सा मिल रहा है, 400 रुपये मिल रहा है। तो दोस्तों अब आप मेरे को बता नहीं सकते क्या कि सबका हिस्सा हमने निकाल लिया, प्रत्येक का भी निकाल लिया और सबका भी निकाल लिया, कि प्रत्येक लड़के के हिस्से में 1000 रुपये आ रहे थे, लेकिन 500 लड़कों के हिस्से में 5000 रुपये आए। अब 500 लड़कों के हिस्से में कितने रुपए आए, 5000 रुपये आए। और एक लड़की के हिस्से में 800 रुपये आ रहे थे, तो पर सभी लड़कियों के हिस्से में कितने हो गए, टोटल 3200 रुपये हो गए। तो देखिए दोस्तों जोड़ लीजिए कि सभी लड़कों के हिस्से में 5000 रुपये, सभी लड़कियों के हिस्सों में 3200 रुपये, और सभी जो भतीजे हैं उनके हिस्से में कितने रुपये, 400 रुपये। तो देखिए 5000 और 3200 कितने हो गए, 8200, और 400 कितने हो गए, 8600। यानी कि टोटल सभी को कितने मिल रहे हैं दोस्तों, टोटल जो है सभी को कितना मिल रहा है, टोटल जो है सभी का हिस्सा, टोटल जो है सभी का हिस्सा कितना निकला, टोटल जो है सभी का हिस्सा अगर हम जोड़ दें तो टोटल रुपए कितने बन के आ रहे हैं हमारे, 8600 रुपये बन के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। और क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 8600 रुपये अपने 5 बेटे 4 बेटी तथा 2 भतीजों के लिए छोड़े। तो क्या हमने 8600 रुपये टोटल नहीं निकाल लिए, हमने बिल्कुल निकाल लिए दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न को समझने में भी आपको बिल्कुल कहीं भी दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि मैंने ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा है जो आपको समझने में परेशानी करेगा। अगर दोस्तों प्रश्न समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए दोस्तों इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।